आज हमारा जो परिवार बिगड़ रहा है उसका कारण है हम शासन नहीं कर पा रहे। पक्की बात समझ लीजिए। नहीं, अगर छोटेपन से शासन हो बच्चों का सबका तो बहुत मर्यादित बच्चे हो जाएं, लेकिन छोटेपन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और छूट दे दी जाती है। माता पिता अपनी मस्ती में रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब वो सयाने होते हैं फिर वो समझते नहीं। बहुत समस्याएं आ गई, बहुत समस्याएं। अगर बच्चे गलत चल रहे हैं और उनको डांटने की कोशिश करें, उनको संभालने की कोशिश करें, तो कई माता पिता बताए कि वो कहते हैं हम क्या कर लेंगे। और बेचारा डर गया कि आप इसे तो अच्छा है, जैसे चलो वैसे चलो, काहे को क्या करोगे। तो ये बड़ी समस्याएं समाज में उपस्थित हो रही। तो क्रोध का नाटक आवश्यक हो तो थोड़ा कर ले, नहीं तो शांत रहे और अपना कार्य जैसे चले वैसे चलावे। क्रोध तो नहीं करना चाहिए, अंदर का क्रोध। महाराज जी, अगर हमारा जीवन कर्मों से बना है तो उसमें भगवान की क्या भूमिका है? हम कहते हैं सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी अच्छी सोच भी उनसे आती है, तो फिर हमारे तो सबसे पहले आपको किसने, कर्म ने उत्पन्न किया या भगवान ने? भगवान ने। ठीक है। कर्मों का विधान किसने बनाया? भगवान ने। ठीक है। आपको मनुष्य जन्म किसने दिया? भगवान ने। कर्म से नहीं कह सकती, क्योंकि भैंस बनकर, कुत्ता बनकर, सुअर बनकर हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि सर्वोत्तम मनुष्य देह प्राप्त किए। इसके लिए आता है शास्त्र में, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर देते। संस्कृति माज बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डार। संस्कृति के चक्र को रोक कर बीच से निकाल लिया और भगवान ने कृपा कर मुझे मनुष्य। हमने दो ही स्त्रियों से प्यार किया, एक मेरी माँ और एक धर्म पत्नी से। पर 2019 में माताजी किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई और पत्नी 6 महीने पहले हो गई। अब कह रहा कि किसके लिए जीऊं, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। और मरना है सबको, सबको मरना है। इसमें धोखा और ये कुछ नहीं चलेगा। सबको मरना है। कोई गर्भ से मर जाता है, कोई गर्भ के बाहर आके मरता है, कोई यौवन में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मर जाता है, लेकिन मृत्यु सबकी एक समय निश्चित है। और यहाँ जो जन्म लिया वो मरेगा। हमको भगवान से प्यार करना है। पत्नी में तुम्हारा यदि प्यार था तो पत्नी का शरीर तुम जानते हो, आंतरिक आत्मा को नहीं जानते थे। तो जिसे हम जानते नहीं उससे, उसके जाने से हमें परेशानी क्या। लेकिन जब वो आत्मा अंतर ध्यान हो गई तो तुमने पत्नी के शरीर को फूंक दिया, तुमने माँ के शरीर को फूंक दिया, तुमने बेटे के शरीर को फूंक दिया। क्यों? क्योंकि आदर तुम भगवान का करते हो। उनके हृदय से भगवान गए। मृत्यु के बाद परिवार जनों से संबंध एकदम टूट जाता है। बिल्कुल। मृत्यु के बाद जैसे हम सो जाते हैं ना, तो कोई स्मृति रहती है क्या? नींद में, गाढ़ी नींद में कोई स्मृति तो नहीं रहती। कौन, कहाँ, कैसा। अगर स्वप्न में है तो जो संस्कार हैं उनके स्वप्न आ जाएंगे, लेकिन गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती। तो गाढ़ निद्रा से भी ज्यादा विस्मरण कराने वाली मृत्यु है। मृत्यु के बाद इसी जन्म का आप देखो, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, कोई स्मृति है? एक सेकंड की भी स्मृति नहीं कि माँ के गर्भ में हम कैसे रहे, कोई ज्ञान नहीं। तो मरने के बाद किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता, न बैंक बैलेंस से, न मकान से, न पत्नी से, न पुत्र से, कोई रिश्ता। पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार मुझे जीवन में धोखा मिला। अब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भी मुझे झूठा लगता है। मेरा मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। महाराज जी, ऐसे में मुझे आगे कैसे? भगवान पर विश्वास कर सकते हो। भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई तुम्हारे साथ अविश्वास भी करेगा तो तुम्हें किसी भी तरह पतित नहीं कर पाएगा। संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं। तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। तो अपने को क्या करना है? संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है कि हमने इसके साथ हित किया, अब इसका फल भगवान मुझे देंगे। तुम जो हमारे साथ बुरा करना उसको भी भगवान देख रहे हैं। जब भगवान उसका फल देंगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो भगवान के साक्षी मान करके भगवान को, और अच्छे ही कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। हमारे संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं, उसमें घुस के उसका पूरा रहस्य जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि जो छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले हम तुम्हारी पूरी
हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना, तुम्हारा परमार्थ कितना, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम कैसे चलते हो। जिसे आप बात कर रहे हो ना, तो हम आपकी पूरी जीवनी को देख रहे हैं। तो आपकी जीवनी देख करके मुझे पता चलता है ऐसे से ऐसा चल रहा है। पूरे ट्रक के बोरों को छेदा नहीं जाता है, एक में परखी लगाए गए, पूरे का दाम दे दिया जाता है, नहीं दे दिया जाता। चेहरा देखकर भी लोगों का भविष्य बताता हूँ महाराज जी, पर जब किसी का भविष्य फल उनकी आशा के अनुरूप नहीं होता, नकारात्मक होता है, तो मुझे उन्हें सच्चाई बताने में झिझक सी होती है। इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए महाराज जी? वैसे हमें ऐसा लगता है अपने भविष्य की जानकारी नहीं करनी चाहिए। अब हम हाथ या मस्तक की रेखा से हमें कोई बतावे कि कल आपके ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है, तो परेशान हो जाएगा। और आपको चाहिए कि जो उनका मंगल करे, जिससे उनका उत्साह बढ़े, वो बातें आप बताइए। लेकिन ऐसी कोई बात ना बताएं जिससे वो आदमी डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो आदमी अपनी शांति खो दे, जिससे आदमी अपनी वो बुद्धि का कंट्रोल खो दे और कुछ ऐसा कर बैठे। जो शास्त्र सम्यक हो वो ऐसे कार्य बताए। किसी का भाग्य जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 10-15 दिन में कोई दुर्घटना घटेगी, तो उससे बता दे कि 10-15 दिन में कुछ संकट आने की। गुरुदेव, ये सुदुराचारी कैसे अनन्य भक्त हो सकता? हाँ, इसलिए हो सकता है। देखो, लोहे में कभी क्षमता नहीं कि वो मुकुट बनकर देवताओं के माथे पे विराजमान हो जाए, लेकिन वही लोहा जब पारस के संस्पर्श को प्राप्त होता है, वो सोना बनकर मुकुट बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और पारस कभी ये नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है कि कसाई के हाथ का लोहा है, वो छूते ही सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान की कृपा, चाहे कोई भजनानंदी हो, चाहे कोई घोर पापी हो, दोनों को बराबर सदगति देने के लिए गरज रही। इसलिए भगवान की जय बोली जाती है, उनकी कृपा मनाई जाती है। वो घोर दुराचारी को भी महात्मा बना देंगे। घोर दुराचारी को भी भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में, साधरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा उसने सम्यक बुद्धि से सोच लिया कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे, तो मैं साधु बनाऊंगा।